अंगिरा धाम विकास समिति की बैठक संपन्न। दिनांक 16 मई 2022 को आयोजन किए जाने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन पर की परिचर्चा। अलवर के निकटवर्ती क्षेत्र थानागाजी में महर्षि अंगिरा जी की तपोस्थली अंगिरा धाम में जांगड़ विकास समिति की कार्यकारिणी की बैठक श्री मदन लाल जी की अध्यक्षता में संपन्न की गई, जिसमें दिनांक 16 मई 2022 को होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन करने की बाबत समिति ने समस्त पदाधिकारियों और समाज बंधुओं से विस्तृत परिचर्चा की, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कम से कम 11 जोड़ों का परिणय सूत्र सामूहिक विवाह सम्मेलन अंगिरा धाम विकास कमेटी द्वारा दिनांक 16 मई 2022 को संपन्न कराया जाए, जिसमें समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का पानी ग्रहण संस्कार वैदिक रीति से कराया जा सके, जिसे हेतु समिति ने निर्णय लिया कि प्रत्येक वर वधु के पक्ष में अंगिरा धाम विकास समिति द्वारा उनके परिजनों से 21,000 पंजीयन शुल्क के रूप में लिया जाएगा। बैठक में सुरेंद्र कुमार, मदन लाल जांगड़, अशोक जांगड़, कैलाश चंद जांगड़ और योगेश जांगड़ आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट दी इंडियन टीवी न्यूज, राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी इंडियन टीवी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गजानन शर्मा। आज हम आए हैं अंगारी धाम। एक पावन धाम है जहां बताया जाता है कि ब्रह्म ऋषि अंगिरा जी की ये तपोस्थली है। यहां आज जांगड़ ब्राह्मण समाज के कुछ लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं अंगिरा धाम विकास कमेटी के बैनर तले, और उन्होंने यहाँ चर्चा की है। सामूहिक विवाह अंगिरा धाम विकास समिति के पदाधिकारी हैं, कुछ समाज के जांगड़ समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं और कुछ समाज बंधु हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज जो ये मीटिंग हुई इस पे क्या निर्णय हुए और आप क्या करना चाहें। तो मेरे साथ अध्यक्ष जी हैं अंगिरा धाम विकास समिति के। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो आएं और बताएं। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज जो यहाँ एकत्रित हुए हैं इसका क्या प्रयोजन था और आपके द्वारा क्या निर्णय लिए गए। आज समाज बंधु को सबको एकत्रित हुए और सामूहिक सम्मेलन की एक योजना बनी। उसमें सब लिया गया कि 16 मई का एक सामूहिक सम्मेलन होगा। जी, 16 मई को जो आप सामूहिक सम्मेलन करने जा रहे हैं, तो क्या इसकी जो रूपरेखा है आपने उस तरह से समाज में देखिए कुरीतियों का बोलबाला है और समाज में प्रत्येक तबके के लोग रहते हैं, क्या उनको देख करके आपने इसके जो नियम और कानून कायदे आपने जो बनाए हैं, क्या ये समाज को दृष्टिगत रखते हुए आपने बनाए। समाज के जितने भी नियम हैं उनको सबको देखते हुए। नहीं, मैंने ये बताया कि समाज में कुछ लोग गरीब भी हैं, कुछ लोग अमीर भी हैं, तो क्या इन सब को देख करके आपने ये नियम और कानून बनाए। गरीबों के लिए जिनके माँ बाप नहीं है जी, उनके लिए विशेष छूट दी गई है। जैसे छूट से मैं बात करूं तो क्या छूट दी गई है भाई। उनको निःशुल्क उनको बिना राशि लिए विवाह समाप्त किया जाए। अच्छा, जो गरीब हैं, जो पैसे नहीं दे सकते, उनका विवाह उन जोड़ों से या उन परिजनों के जो जोड़े आएंगे उनको हम निःशुल्क विवाह की सुविधा देंगे। तो ये जो विवाह आप करेंगे तो उसमें आप क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे उन बच्चे बच्चियों को, जो विवाह योग्य जो बच्चे बच्ची जो जोड़े आएंगे उनको आप क्या क्या देंगे। ये तो जो कार्यकारिणी है, कमेटी है, वो निर्णय करेगी। संरक्षक महोदय धन्यवाद, आए और मुझे इस बारे में बताएं कि आपने क्या क्या निर्णय किया और ऐसे सम्मेलनों का, ऐसे आयोजनों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज पीपल पूर्णिमा 16 मई 2022 को सामूहिक विवाह करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 11 जोड़ों का लक्ष्य रखा गया है और प्रत्येक जोड़े से वर और वधु से 21,000 रुपये लेने का निर्णय किया गया है। जी विष्णु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 21,000 रुपये
क्योंकि हमारा जो समाज है, चाहे वो कोई सा भी समाज हो, जांगीड़ समाज हो और कोई समाज हो, तो क्या 21 हज़ार रुपये जो आपकी कमेटी ने जो तय किया है, आपकी जो विकास समिति ने तय किया है, क्या समाज को दृष्टिगत रखते हुए क्या आपने ये निर्णय लिया गया? जी बिल्कुल, समाज को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और आज इस महंगाई के दौर के अंदर 21,000 रुपये जो रखा है, हमारे हिसाब से एक ये बहुत ही न्यूनतम राशि है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में जनरेट हो रहा है कि ऐसे जो आयोजन आप कर रहे हैं, इनसे समाज को क्या एक दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है आपके द्वारा? इससे एक तो जो दहेज प्रथा है, इसके ऊपर अंकुश लगेगा, भाईचारा बढ़ता है ऐसे आयोजनों से, और जो समाज का जो पैसा इस सम्मेलन में बचता है, ये समाज के ही विकास के काम में आता है। जी, एक दूसरा क्वेश्चन, क्या इस समाज में, मैंने आज तक देखा है कि समाज पे इस तरह के जो आयोजन करते हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो, उन पर कहीं न कहीं प्रसन्न चिन्ह और लगता है कि विवाह सम्मेलन के नाम से जैसे हम चंदा आप एकत्रित करने जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी अनर्गल बातें होती हैं, तो उन चीज़ों से आप कैसे बच पाएंगे? हम एक रुपए का समाज के सामने हिसाब रखेंगे, बाकायदा पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। इसके लिए निर्णय कमेटी बनाई गई है 11 आदमियों की, उनके सबके बीच में और पूरे समाज के पटल पे उस हिसाब को रखा जाएगा, बिल वाउचर सहित रखा जाएगा, और किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन हो उसका जवाब पूरी कार्यकारिणी देगी। तो जो आपने ये बात कही कि इनका जो हिसाब किताब रखा जाएगा और पूरे समाज के सामने, तो क्या आपकी कार्यकारिणी के सदस्य ऑब्जेक्शन कर पाएंगे उस हिसाब किताब पे, या समाज का कोई भी बंधु उस हिसाब पे ऑब्जेक्शन कर सकता है? बिल्कुल, समाज का कोई भी बंधु इस पर कर सकता है, हिसाब उनसे मांग सकता है। जी, धन्यवाद विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि कैलाश जी, सबसे पहले तो मैं मेरे चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आप जी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने जो ये सम्मेलन करने की जो सोची, आपके दिमाग में ये थीम कहाँ से आई? थीम तो समाज के द्वारा ही तो आई ना जी। क्या सोचा ऐसा, क्या लगा आपको कि गरीब हमें, अमीर सब, देखिए मेरा प्रश्न सुन लें आप, कि आपने ऐसा क्या सोचा कि हमें ये सम्मेलन करना ही चाहिए, और सम्मेलन करने से समाज को ये फायदे होंगे, और नहीं करते हैं तो समाज को ये नुकसान होंगे? दूसरी चीज़, जो सम्मेलन जो समाज जिन्होंने किया है, वो सम्मेलन आज देखने को ये मिलते हैं कि अधिकतर सम्मेलन जो है वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ इलिगेशन ये लगता है कि समाज पैसा खा जाता है, चाहे वो कोई भी समाज हो, जांगीड़ समाज हो और कोई बैरवा समाज हो और कोई समाज हो, तो कहीं न कहीं ये पैसे वाला जो मामला है वो कहीं न कहीं उन पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो ऐसी व्यवस्था के लिए आपने या आपकी समिति ने क्या ठोस कदम उठाए हैं, उस पर आप प्रकाश डालें। ठोस कदम इसलिए उठाएंगे, सारा हिसाब रोजमर्रा दें जी। हाँ जी। और गरीबों का भी इसमें हो और समाज का भी पैसा बचे जी। ये है इसमें मैं जी। अभी एक व्यक्ति की आपत्ति थी, मैं समाज के बंधु हैं, उनको, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, पर वो ये कह रहे थे कि समाज जो आपने जो हिसाब किताब बनाया, जो ये समिति बनी है, उसका हिसाब किताब प्रतिदिन एवरीडे हो, तो उसके लिए कहाँ तक आप उनको संतुष्ट कर पाएंगे? कहाँ तक क्या, व्हाट्सएप पे छोड़ देंगे और उनको हिसाब दे दिया जाएगा रोज रोज, और क्या। व्हाट्सएप पे छोड़ कर उनको हिसाब दे दिया जाएगा, किस तरह से मेंटेन करेंगे आप? मुझे वो पूरी मेंटेन तो वो सारी जो भी कमेटी के हैं जो जाएंगे वो करेंगे सारे जी। हाँ। धन्यवाद कैलाश जी। अब जयपुर से भी जहाँ तक समझता हूँ कि गोविंद वाटिका में इनका निवास स्थान है, हैं, तो ये भी आए हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये इस सम्मेलन को, इस विवाह सम्मेलन को लीड कर रहे हैं, ये संयोजक हैं, प्रभारी हैं इस सम्मेलन के। तो नमस्कार कैलाश जी, सबसे पहले मैं आपको इस चैनल पे आपका स्वागत कर रहा हूँ कि आप जयपुर से पधारे हैं। तो मेरे दिमाग में ये है कि आपने जो ये जयपुर से पहुंच करके यहाँ दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में, थानागाजी क्षेत्र में आपने जो ये थीम सोची एक सामूहिक विवाह सम्मेलन की, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया, और समाज को आप क्या देना चाह रहे हो, क्या नई चीज़ आप देना चाह रहे हो जिससे समाज का उत्थान हो? हाँ जी, नमस्कार साहब जी। देखो जी, देना क्या चाह रहे हैं, देने वाली तो कोई बात क्या है, समाज सेवा है,
हम तो ये चाहते हैं भाई समाज में ये दहेज के जो चल रही है प्रथा आजकल, इसको हम बंद करना चाहते हैं। जी तो एक हम ये संदेश देना चाहते हैं समाज को कि विवाह साधारण सम्मेलन, साधारण तरीके से सम्मेलन हो और फिजूल खर्ची से बचें और ये खर्चा जो बचे वो अपने धंधे में, काम में, किसी में भी लगाएं। और मेरी तरफ से मैं जबान थोड़ी अलग है, विष्णु जी बात करें। जी धन्यवाद कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एग्रीमेंट या ऐसा कोई उनका वक्तव्य जिससे ये सिद्ध किया जा सके कि हमारी जो समिति है, हम जो विवाह सम्मेलन जो करवाएंगे वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा, न्यायोचित होगा और बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी बेईमानी के होगा। ये बात सत्य है, बिना किसी की बेईमानी के होगा ये। क्यों नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है ना। आपके पास कौन सा ऐसा पैरामीटर है कि आप ये कह रहे हैं कि साहब हमने स्वच्छ छवि के, तो ये कैसे सिद्ध कर पाएंगे आपकी ये कैसे? तो जब हमारा हिसाब होगा, जो पूरा डिटेल दी जाएगी हमारी सम्मेलन की। जो कैलाश जी, हिसाब तो आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं भी आपको दे दूंगा 1 करोड़ का। तो मुझे तो वो चीज बताएं जो अभी आपने कही कि हमने वो स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति ही लिए हैं। तो वो स्वच्छ छवि आप किससे मानते हैं कि ये इस व्यक्ति की स्वच्छ छवि है? सभी को मालूम होता है ये चीज, ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है। तो समाज में तो मालूम तो सबको होता है, ये पैसे खाने वाला है, नहीं खाने वाला है। ये सम्मेलन में चर्चा चलती है कि भाई पैसे खाते हैं जी, पैसे उगा कर लाते हैं, पैसे खा जाते हैं जी। तो ये हमने ये निर्णय लिया है कि भाई पूरा अच्छी तरह से डेली का डेली हिसाब हो, पूरा समाज के बीच में, सब लोगों के बीच में हिसाब हो इनका जी। ये हम करना चाहते हैं इसको जी। दूसरी चीज अभी आपने ये कहा कि गरीबों का विकास होगा। इस विवाह सम्मेलन हमारे जो आपकी जो समिति, जो अंगिरा धाम विकास समिति जो विवाह सम्मेलन कर रही है, अभी आपने एक उत्तर और दिया कि इससे गरीबों का जो है विकास होगा। तो मैं ये कहता हूं कि गरीबों का विकास कैसे होगा, क्योंकि आप तो 21,000 रुपए ले रहे हैं। 21,000 में क्या होता है? 21,000 तो आप ले रहे हैं। तो अरे सुनो सही, आप 21,000 रुपए ले रहे हैं और कई सम्मेलन आपके जांगीर समाज के ही मैंने 1 रुपए थे, एक रुपए से देखे हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो बात आपकी सही है। 21,000 तो बिल्कुल नॉर्मल राशि है, कोई ज्यादा भी नहीं है। नहीं, ये तो आपके लिए है ना नॉर्मल। मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, उसके लिए तो 21,000 बहुत बड़ी रकम है। गरीब है या अनाथ है, उसके लिए निःशुल्क कर देंगे। हाँ, तो ये कहो ना कि हमने ऐसा एक पेटेंट रखा है कि जो बिल्कुल ही निराधार है, हमारा समाज का अंग है, हमारा समाज का भाई है, यदि उसका कोई जोड़ा आता है या उसकी कोई बेटा या बेटी आती है, तो हम उनसे ये 21,000 रुपए की जो राशि है वो हम समिति द्वारा नहीं ली जाएगी। यही तात्पर्य है। बिल्कुल सही। हाँ, अब आइए आप बात, तो आप उन लोगों से आप पैसा नहीं लेंगे जो बिल्कुल ही गरीब है, अनाथ है, जिनके। तो आपने और ऐसा क्या पैरामीटर रखा है कि विवाह सम्मेलन हमारा जो है कानूनी प्रक्रिया के तौर पर कानूनी अड़ंगे भी आएंगे, तो उनके बचाव के लिए आपने ऐसे क्या क्या ठोस नियम बनाए हैं जिससे ये विवाह संचालन आपने चलाई है, इससे समाज का किस तरह से भला होगा, या हम क्या समाज को एक नई चीज, एक नई व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे बैनर के द्वारा, अंगिरा धाम विकास समिति के द्वारा? हाँ जी, नमस्कार जी। आपका चैनल पे सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ। आप अपना परिचय दें पहले तो। मैं बाबूलाल जांगीर जी, लोहाकड़ा कला, जिला जयपुर राजस्थान। जी, आप बताएं कि आप इस समाज को ये सम्मेलन करके आप क्या एक नई चीज़, क्या नए आयाम समाज में जिससे देना चाह रहे हैं, जिससे समाज का उत्थान हो, जो हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है वो उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आए। तो ऐसा क्या आप करने जा रहे हैं समिति के माध्यम से? आपके दिमाग में ये कैसे ये योजना आई और क्या इसका कारण रहा होगा? देखो जी, ये योजना तो काफ़ी दिनों से चल रही है, सभी समाज ये विवाह सम्मेलन कर रहे हैं और हमने भी ये सम्मेलन करने की ये सोची है कि भाई अपना ये अंगारी धाम है, अपने समाज का धाम है, इसका भी विकास हो और गरीब जो लोग हैं उनका भी इस विवाह सम्मेलन में काफ़ी पैसा बचेगा, क्योंकि कम पैसे में काम होगा। तो ये बात सोच करके हमने ये बात सोची कि यहाँ हमारा लगाव है पूरे समाज का इस स्थान से, तो यहाँ इसीलिए सोचा है कि यहाँ बढ़िया सम्मेलन हो और पारदर्शिता हो, पूरी साफ़ सुथरी कार्यकारिणी बनाई हमने। इसमें कोई भी
ऐसी मतभेद भी नहीं होगा और वैसा कोई घपला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो हमने पद दिए ना वो यहाँ लोकल को किसी को नहीं दिया। ये बाहर से आए हुए सब, कोई जयपुर से है, कोई कहाँ से है, तो सबको अपना अपना सिस्टम से काम कर रहे हैं। और ये जब तक हम विश्वास देते हैं आपको कि यहाँ साफ़ सुथरा काम होगा, अच्छा काम होगा, यही संदेश देना चाहते हैं हम, तो और कोई बात नहीं। और कैलाश जी, जैसे अभी आपने बताया कि हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि कोई इस आयोजन के तहत कोई घपला नहीं होगा, इसका मतलब डाउट तो पहले था आपको, संदेह तो था कि पहले कहीं न कहीं ऐसे घपले हुए हैं और जिनको आप भली भांति जानते हो। तो ऐसा क्या किया आपने इस समिति के दौरान, इस विवाह आयोजन समिति के दौरान, जो घपला नहीं हो? ये हमने मतलब सब स्वच्छ छवि के आदमी लिए हैं। और ये नहीं, स्वच्छ छवि से मतलब उनका कोई पैरामीटर है? कैसे आप आकलन करेंगे कि ये आदमी स्वच्छ छवि का है और ये बेईमानी नहीं करेगा? तो ऐसा कोई, एक मिनट मेरा प्रश्न सुन लीजिए, ऐसा कोई आपके पास ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकार हो और ईमानदारी से हो? देखो, कानून प्रक्रिया तो पूरी होगी। 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का होगा। अब लेकिन वो अमेंडमेंट कर दिया है, उसको भी लेकर ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा किया है क्या? कानून में अमेंडमेंट किया है, 21 साल से बढ़ाया है, 18 साल से बढ़ाया है, तो उसको भी तो कहीं दिमाग में है क्या? अभी थोड़ी हुआ है फाइनल वो बढ़ाने वाला जी, अभी नहीं हुआ वो फाइनल बढ़ाने वाला, तो अभी नहीं हुआ है। हो जाएगा तो हम भी कर देंगे उसको। जी। और क्या क्या किया है? और जो भी जोड़े आएंगे उनका बिल्कुल पूरा डॉक्यूमेंट्स, जैसे डॉक्यूमेंट्स में क्या चीजें लेंगे? आधार कार्ड होगा उनका, जाति प्रमाण पत्र होगा, आयु की उम्र होगी, मतलब टीसी वगैरह होगी उनकी। मतलब आपका कहने का मतलब है हमने ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद ही, जैसे आधार हुआ, उनके एज प्रमाण पत्र हो गया, उनका जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट तो इकट्ठे करके, कलेक्ट करके तो ही हम अनुमति देंगे। यदि हमारे वहाँ उसका दिया हुआ आवेदन, जो जोड़े का जो दिया हुआ आवेदन है, यदि वो समिति द्वारा, निर्णायक कमेटी द्वारा, यदि वो शुद्ध है और सटीक है उसकी दी गई सूचनाओं के अनुसार, तो ही हम उस व्यक्ति को एंट्री देंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इंडियन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत